जो सुंदर पुष्प लेके आया भाई भाई तो भाई स्वागत करें और परमेश्वर ने आशीष दें। अरे इतना सम्मान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन बच्चों को खुदा भारी मन्नत के साथ, भारी आशीष के साथ प्रभु के दासी को छुआ है पिता। इसके जीवन का सारा अंधकार इसी घड़ी राइट टाइम इन द जीसस जलकर राख हो जाए और प्रभु इसे बड़ा इस्तेमाल करे। रिगोंडो ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो लाखों में से सेंडरोले शेकरोले टच होली स्पिरिट इसके जीवन में बड़े काम हो शुन्ना सरीके जिंदा नाम में उड़ जा बेटे। परमेश्वर तुझे हील कर रहा है। तेरे जीवन में बड़ी बड़ी इनवाइटिंग बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां से खुदा तुझे नवाजा रहा, क्योंकि जिसने परमेश्वर के दास दासी का आदर किया है उसने खुदा को ऑनर किया है, उसने खुदा को प्रथम स्थान दिया है। और परमेश्वर कहता है सच में सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा, वो फल लाएगा और बड़ा फल लेके आएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम एक बार और बता देना चाहते हैं सिस्टर एक हमारे बेटा है छोटा वाला। जब हम शुरुआत में पहली बार क्रिसमस का त्योहार जन्मदिन मनाने जा रहे थे और सुबह में था और उस दिन वो सिक्का 1 रुपए का खा लिया और यहाँ अटक गया था। तो लग रहा था कि मर जाएगा, लेकिन हमारे बीच में है। और एक इतना छोटा था, हम लोग सुल्तानी क्रिश्चियन जाते थे और एक कह रहा था हे परमेश्वर हमें बचा ला, हे परमेश्वर बचा ला। जीवन के पुस्तक में खुदा अपने डरवैयों का नाम लिख चुका है। जब मेरा भाई परमेश्वर के काम के लिए आगे आया तो लूसीफर ने काम किया। बता रहे कि बर्थडे के ही दिन बच्चे ने वो सिक्का घोट लिया था और भाई कह रहा कि लग रहा था मेरा बच्चा अभी सो जाएगा, लेकिन बच्चा क्या कह रहा था, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। और परमेश्वर कहता है आसमान के झरोखे खोलकर सारी व्यवस्था स्वर्ग से अपने बेटे अपने बेटियों के लिए उड़ेल रहा है। आमीन। तो हुआ क्या, हम लोग इतना हैरासमेंट हो गए थे, लगा कि वो बचेगा नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके निकला, कुमरा था बहुत दिख नहीं रहा था। और मेरी भाई थी, वो गए, हम और पिताजी हमारे थे। यहाँ से लेके बार मैंने रो कर परमेश्वर से प्रेयर कर रहा, प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर पिता अगर तेरी इच्छा यही है कि मेरा बेटा मर जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी सेवा तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरा बेटा मर जाएगा, बॉडी घर में रहेगी, लेकिन तेरा जो त्योहार हम लोगों ने मनाने के लिए तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो होगा उसको किया जाएगा। हम फिर रो के प्रार्थना में करते हम लोग जा रहे थे। और जैसे ही हम लोग ये पिपनारे बारवाटा के पिपनारे पहुंचे, वो पुलिया है, वही थोड़ा सा उच्च खाला था और बाइक चली और वैसा ही ये क्या हुआ, पैसा चला गया अंदर। और एक रो रहा था पापा पैसा घुसूर कर। प्रभु का धन्यवाद। उधर रो कर मैं प्रार्थना करता, मैं हंसने लगा, पिताजी मारे उसको। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, तो हम लोगों ने गया फिर जांच, हम लोग मतलब संतोष नहीं हुआ, जांच करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर देख के हैरान हो गए। हैरान हुआ कि जिस जगह पे ये सिक्का नहीं जाना चाहिए था, उस छोटी सी नस से होकर के लैट्रिन वाले थैली में चला गया है। क्योंकि यहोवा युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है। वरना ऐसा डॉक्टर है ऑपरेशन भी कर देता है और सर्जरी भी नहीं होती है। इसलिए उस लोग से हम लोग का कुछ भी हो, हम लोग कंटिन्यू उसको करते आए। और परमेश्वर धन्यवाद, आज अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने योजना तैयार किया है और हम लोग ने किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई उनका स्वागत करिए। दीदी का कौन है? कितनी बार स्वागत हो रही है भाई, अब सबके दिल की इच्छा तो पूरी करना पड़ेगा, सही कि ना? ठीक है मेरे बच्चे, अगर तू प्रभु के बेटी को इतना सम्मान दे रही है तो परमेश्वर तेरे जीवन का सारा अंधकार
तुझे आज के बाद टच ना करेगी। भविष्यवाणी है तेरे लिए, प्रत्येक आशीष स्वर्ग से तेरे लिए उठेली जाएगी। तू प्रभु का बड़ा बड़ा काम करेगी। हार पहन प्रभु इसी घड़ी इसके जीवन का हर एक अंधकार, इसके घराने का, इसके कुटुंब का, इसके पीढ़ी पीढ़ी का श्राप निकल जा, निकल जा। दोबारा इसके शरीर पे प्रवेश मत करना। तस्वीर को बैठा दो। ये बच्चा कौन है? उसका भाई ब्रिजेश पुणे से आया था। हाथ नहीं थमा देना, क्योंकि मैं इस लोग की नहीं। परमेश्वर अभी मेरे को बड़ा कहता है नम्र और दीन बनो। जब आप छोटे बनते हो तो खुदा बनो। एक छोटी सी बस गवाही देना चाहती हूँ। 4 व्हीलर किसके पे है? हाथ उठाओ। 4 व्हीलर 4 चक्का गाड़ी के और कितने लेना चाहते हो ये भी बता दो, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला स्पेशली। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम जिसके लिए बोल देगी तुम्हें 4 व्हीलर देकर परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। और यहाँ एक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तुम सारे भी बोल सकते हो। वो देने वाला खुदाया है, क्योंकि आज ही मैं कह रही थी डैडी मैं 2 चकला से नहीं जाना चाहती। परमेश्वर ने मुझे वो दर्शन दिखाया। मैंने एक दर्शन देखा था 2009 में, जब ये हाईवे नहीं बना था। 2009 में बना था। मैंने दर्शन देखा था कि मैं विदेश से आ रही हूँ, बड़ी बूट पहने और बड़ी कोट डाले हुए, और मेरे बच्चे हैं 2 किलोमीटर में खाली गाड़ी लेके खड़े हैं। BMW, थार, वैगनार, वोडी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, और कह रहे मामा मेरी गाड़ी में चलो, मामा मेरी गाड़ी में चलो। और मैं पता है किस गाड़ी में गई हूँ? जो बच्चा मेरा जीप लेके आया। समझ रहे हो? और आज जब मैं भाई के 2 चकवा से आ रही थी, मैंने इस हाईवे को देखा और मैं इतनी आनंदित हो गई। जब हाईवे बन गया है तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं, और गाड़ियां भी आने वाली हैं अगली बार या उससे अगली बार। ये मुझे वैसे ही रिसीव करने आएंगे जैसे प्रभु ने मुझे 2009 में दिखाया था। आमीन। 2009 में मेरी उम्र कितनी थी? आज मैं 29 साल की हूँ। आधा रही होगी ना, है ना? 15 साल या मान लो 20-17 साल के आसपास। लेकिन आज खुदाबंद ने ये हाईवे मुझे दिखाकर इतना आनंदित कर दिया था, 4 लाइन दिखाकर, और मैं समझ गई अब मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं। जब भैया मुझे मिले थे जलंधर में, मैंने इनके सन को देखा, उसके अंदर अजब से चमक को देखा। भैया ने कहा दीदी ले जाओ इसे अपना दास बनाओ। मैंने कहा बराबर के लोगों को दास नहीं बनाता। हालेलुया। मैंने कहा भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुमसे बड़ा तुम्हारा बेटा काम करेगा। आमीन। ये बात मैंने वही बोली थी। आने वाले समय में जो बाप पोरपटी बना देता है, अगर बच्चा समझदार रहता तो बाप की पोरपटी को दुगना कर देता है। अगर बच्चा समझदार नहीं रहता तो पी के सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो हम वो बेटे बेटियां हैं यीशु मसीह के। उसने कहा तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा अपनी आत्मा दूंगा, तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। आमीन। और सच में कैंसर यूरिक एसिड छू हो जाता है, थायराइड, गठियाबाद, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां धुआं बन के उड़ जाती है मेरे प्रियो। और जिन बच्चियों को बच्चा नहीं है, परमेश्वर अगले साल अगले क्रिसमस से आमीन। हालेलुया। बच्चों को हालेलुया। हालेलुया। चौड़ा करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है। यस आमीन। मैं
अपने से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। 2 मिनट बाद मिलोगे तो मैं आपके चेहरे भी नहीं जानती। ये खुदा की आत्मा है और अपने बच्चों से काम करवाती है। मैंने कहा मैं सरेंडर करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं तेरा लेबर हूँ। इतना डाउन मेरी क्रेडिट है खुदा। और जब आज 10,000 की भीड़ में 1-1 लाख की भीड़ में मुझे गरजने के लिए खड़ा करता है, आसमान का झरोखा खुल जाता है और पृथ्वी पे तेरा राज उतरता है। तेरी सामर्थ आकाश मंडल में फैल जाती है और पृथ्वी को टच करती है। भाई दीदी का स्वागत करो। और दीदी जी इस बच्चे को बड़ा आशीषित करे। शबल वाला खोंद्रले से गोंदरो शेखरे ग्लोरी 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 परमेश्वर तेरे बिजनेस को चौड़ा करने जा रहा है। बोलना पड़ता है बेटे, बोलना पड़ता है। बोलो आमीन आमीन। ठीक है, अभी ठीक हो? इतना मतलब ऐसे क्यों डिप्रेशन इतने शांति क्यों? बाप रे, शांति का राजकुमार छोड़ दिया क्या इसे? ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। अब केक काटने की बारी आई। दीदी जी आप आइए, प्रेयर करिए और छोटे अब केक काटने की समय आ चुका है। धन्यवाद लॉर्ड। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। सारे लोग प्रार्थना में आते हैं। 2 मिनट की बस प्रार्थना है, इसके बाद केक कटेगा। फिर इसके बाद भाई ने जो भी व्यवस्था किया है इसका भंडार भरा रहे। जो भी खुदा ने